तो जय हिंद स्टूडेंट, लगातार की तरह आज भी हम अपनी पार्ट 2 एक्सरसाइज 3.3 और जो पुरानी मतलब बुकें हैं उसमें 3.4 है। एक्सरसाइज 3.3 के सभी क्वेश्चन आज इस वीडियो में कराएंगे। ये है वीडियो पार्ट 2। ये किसका पार्ट 2 है? ये एक्सरसाइज 3.3 का है, मैथ्स का है। और ये सभी एनसीईआरटी जहाँ जहाँ जिस बोर्डों में एनसीईआरटी चलती है उन सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम कंप्लीट करा रहे हैं 2027 को ध्यान में रखते हुए। आप लोगों से जैसा वादा किया है उसको भी पूरा करते हुए चल रहे हैं और लगातार कंटिन्यू हमारी सीरीज चलती रह रही है। हमारी 1-2 भी क्लास बीच में नहीं आई थी, थोड़ा काम पड़ गया था और उसके ही माध्यम से हम अब कंटिन्यू फ्लो में अपनी सारी तैयारी को करते हुए चलेंगे। आपसे जो वादा किया है, दावा किया है, स्टडी विद सोहिल में लगे रहिए आप और अपनी तैयारी को बढ़िया से करते रहिए। जैसा हमने वादा किया है वैसा ही हम कराएंगे और आपकी तैयारी को पूर्ण रूप से आगे मतलब 2027 के माध्यम से शिखर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब हम ज़्यादा बात ना करते हुए आपका स्वागत करते हैं डायरेक्ट स्टडी विद सोहिल के यूट्यूब चैनल। और 3.3 में हम सवाल की ओर चलते हैं। सवाल पहला दिया है कि निम्नलिखित क्या दिया है? सवाल पहले में निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्मों के युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनको हल कीजिए कि इनका अस्तित्व है या नहीं है। इसने बोला है, देखो इसको तो हल जो भी जितने भी सवाल हैं इनको तो एक पर्टिकुलर इनने क्या बोला है, मतलब मैंने इससे पिछले वाले जो 4 सवाल थे इसके पार्ट फर्स्ट में वो भी सारे के सारे हमने किससे कराए थे? विलोपन से कराए थे। लेकिन इसने इन 5 सवालों के लिए भी क्या कह दिया कि निम्न समस्याओं के रैखिक युग्मों को विलोपन विधि से हल कीजिए। पहला सवाल क्या दिया है? यदि अंश में 1 जोड़ दें तो हर में 1 घटा दें। यदि अंश में 1 जोड़ दें हर में 1 घटा दें तो वो भिन्न किस में बदल जाएगी? 1 में बदल जाएगी। यदि अंश और हर में, आपको अंश हर पता नहीं है, कोई बात नहीं, अभी हम इसको सवाल को करेंगे तो पता लगेगा। यदि अंश में 1 जोड़ दें हर में 1 घटा दें तो वह 1 में बदल जाएगी। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 में बदल जाएगी। इतना सवाल दिया है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 में बदल जाएगी। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट सवालों की ओर चलते हैं। सवालों की ओर क्या, इसको हल करने की ओर चलते हैं। यदि अंश में 1 जोड़ दें हर में 1 घटा दें तो 1 में बदल जाएगी। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 में बदल जाएगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं अंश और हर क्या होता है। सबसे पहले मान लेते हैं, माना क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, मान लेते हैं माना अंश बराबर भिन्न का अंश बराबर x है, हर बराबर y है और भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न किसके बराबर होता है? भिन्न होता है हमारा x/y के बराबर। तो ये भिन्न हमारा x/y मतलब अंश बट्टे हर के बराबर। जो भिन्न होता है वो अंश बट्टे हर। अंश को हमने x माना है, हर को हमने y माना है, तो ये बना। अब हम चलते हैं प्रश्न के प्रश्नानुसार में चलेंगे तो क्या होगा? देखो प्रश्नानुसार में हमारे पास क्या दिया है? यदि क्या बोला था इनने? यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें हर में 1 घटा दें तो 1 में बदल जाएगी। अब हम लिख दें इस लाइन को अगर लिखें, यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो 1 में बदल जाएगी, ठीक है। तो 1 में बदल जाएगी। अब हमने क्या किया? ये x हमारा अंश है, y हमारा क्या है? हर है। तो अंश में 1 जोड़ना है, ये देखो अंश में 1 जोड़ना है, हर में 1 घटाना है, ठीक है। अंश में 1 जोड़ना है, हर में 1 घटाना है, तो किस में बदल रही है? 1 में बदल रही है, ठीक है। अब क्या है, इसके नीचे हम 1 ले लेते हैं तभी तो हम गुणा करेंगे। ये 1 में बदल रही है कैसे? अंश में 1 जोड़ेंगे, हर में 1 घटाएंगे। लेकिन हमने क्या किया, इसके बट्टे में भी 1 ले लिया। ये नीचे वाली संख्या किससे गुणा करेगी? ये नीचे वाली इससे गुणा करेगी और ये वाली नीचे वाली इधर उससे गुणा करेगी। ये जो है ये 1 वो इससे गुणा करेगा ऊपर,
ये y इस वाले x से ऊपर गुणा करेगा, तो हम देखो क्या लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर y माइनस 1। देखो एक से गुणा करेगा तो पूरा ही ऐसा ही रहेगा, ये भी इधर गुणा करेगा तो ऐसा ही रहेगा। इस y को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इस 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर माइनस 1 ये है, ठीक है। इसको लाएंगे तो माइनस हो गया x माइनस वाई। अब इस वाले को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस जैसा था ये आ गया, और ये प्लस का था इधर जाके माइनस, ऐसे करके देख लो, ये माइनस इधर गया, ये बाई इधर आया तो माइनस हो गया। 1 को इधर ले गए तो माइनस, बाई को इधर लाए तो माइनस, तो यहाँ x माइनस बाई बराबर माइनस 2। देखो माइनस माइनस प्लस, तो समीकरण 1 बन गई। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यदि अगली लाइन में, यदि हर में क्या करना है, एक जोड़ना है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 में बदल जाएगी, ठीक है, बदल जाएगी। अब हमने क्या लिखा है, अंश हमारे पास 1 है, हर हमारे पास बाई है, हर में एक जोड़ रहे हैं तो वो किस में बदल रही है, 1/2 में। ये वाला जो 2 है ये x से गुणा कर लेगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये वाला 2 x से गुणा कर लेगा 2x हो जाएगा। ये क्या है पूरा y प्लस 1, ये y प्लस 1 इस 1 से कर लेगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस 1। तो ऐसे ही रखा जाएगा। देखो इस 2 ने इस x से करी तो 2x हो गया, ये y प्लस 1 किससे करेगा, इससे करेगा 1 से, तो y प्लस 1 ही हो जाएगा। अब क्या करना है, इस y को इधर लाना है तो क्या हो गया, माइनस हो गया, 2x माइनस y बराबर 1। ये समीकरण क्या बन गई, 2 बन गई। अब यहाँ एक चीज़ देखने की है, वो चीज़ ये है कि ये x माइनस वाई बराबर 2 है, ये 2x माइनस वाई बराबर 2 है, लेकिन y और y तो कॉमन है, y कॉमन है, लेकिन माइनस माइनस समान है। तो हमने क्या करना है, यहाँ लिखना है समीकरण 1/2 को घटाने पर, यहाँ लिखना है समीकरण 1/2 को घटाने पर। तो यहाँ क्या हुआ हमारे पास में, समीकरण 1 हमारे पास क्या आएगी, देखो यही लिख दे, समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर -2, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब जब घटा रहे हैं तो देखो ये वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये क्या किया हमने, 2x माइनस था वो प्लस था तो माइनस हो गया, y माइनस था प्लस हो गया, ये क्या था हमारा प्लस था तो माइनस हो गया। अब क्या करना है हमने, इस 2x मतलब यहाँ से हमारे पास में ये तो पूरा जी कैंसिल आउट हो गया, ये तो पूरा प्लस माइनस, देखो माइनस ऊपर है नीचे प्लस है तो कैंसिल हो गया, माइनस प्लस बाई। लेकिन 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, लेकिन बचेगा किसका, माइनस है, क्योंकि ये 2x क्या है, बड़ा है, ठीक है, क्योंकि हम इसको प्लस में से इसको माइनस कर रहे हैं, ये प्लस है ना, ये माइनस होगा क्योंकि ये माइनस का है, पर इसकी संख्या बड़ी है माइनस में तो ये आ गई, और ये माइनस और माइनस प्लस होगा तो बराबर -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या आया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो हमारे पास x बराबर 3 आया, x बराबर 3। एक बार देख लेते हैं ये नीचे वाला आया है या नहीं आया है, नीचे वाला, अच्छा नीचे वाला नहीं आया है, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, अब आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस x में, इस 2x में से ये वाला जो x है, इस x में से ये 2x गया क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, इस प्लस में से ये माइनस का जाएगा तो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो ये माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, माइनस का x बचेगा, ठीक है, ये माइनस का क्या बचेगा, x बचेगा। अब क्या है, ये y माइनस का है और ये वाला, ये माइनस नहीं देखना है, ये वाला देखना है, ये y भी क्या है, माइनस का है। तो अब इस y की जगह हमने क्या कर दिया, माइनस से प्लस कर दिया, क्योंकि हमने क्या लिखा है, घटाने पर लिखा है, तो ये प्लस का था माइनस, ये माइनस का था तो प्लस, ये प्लस का था तो माइनस। अब इस x में से ये 2x गया तो माइनस का है ना, इस x में से ये 2x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा,
इस माइनस को इस माइनस से जोड़ेंगे तो -3। अब इस माइनस इस वाले माइनस को घटा दिया तो x बराबर 3 बचा। अब इस x बराबर 3 को किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में रख दो। मैं x का मान समीकरण 1 में रखता हूँ। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। तो x की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना है देखो 3 और -2 और बराबर -2। ये माइनस है वो प्लस है, इधर जाके क्या होगा माइनस बाई बराबर -2 और -3। ये माइनस बाई ये -3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस बाई बराबर -5। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो बाई बराबर 5। तो बाई का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ये माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 5 और ये माइनस। तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसी में ही इसमें दो क्या दिया गया है, देखो इसमें बोला गया है कि अभी पढ़ के बताते हैं। 5 वर्ष बाद क्या बोला गया है, 5 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। क्या बोला गया है, 5 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी, 5 गुनी थी। इसमें मैं पढ़ के बताता हूँ सवाल को ठीक तरीके से। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। और अब इसमें दिया है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पश्चात में 10 वर्ष के पश्चात देखो 5 वर्ष पहले क्या है, पूर्व मतलब पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 2 गुनी थी, लेकिन 3 गुनी थी, सॉरी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब बोला 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इस सवाल को हमने सॉल्व करना है। तो इनमें बताना है इन दोनों की आयु कितनी है। तो इन दोनों की आयु कितनी है, सवाल हमारा बंद हो गया, ठीक है। तो इन दोनों की आयु बतानी है। पहले तो मान लेंगे नूरी की आयु x है और सोनू की आयु y है। तो सबसे पहले हमने जो करना है वो यही है कि माना यहाँ से ही करते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं हम। प्रश्नानुसार चले तो क्या होगा, वही लाइन लिखते नहीं है, डायरेक्ट आंसर करते हैं इसका। क्या लिखा है इसमें, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। तो पूर्व की बात कर रहा है तो लिख ही देते हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। अब हमने क्या करना है, पूर्व 5 वर्ष पूर्व तो दोनों की आयु होगी, नूरी और सोनू की आयु होगी। 5 वर्ष पूर्व तो 5 वर्ष ले लिया हमने यहाँ पर बराबर, यहाँ बाई में भी हमने 5 वर्ष ले लिया। तो इस 5 वर्ष में 3 गुनी थी, किसकी आयु थी, नूरी की आयु सोनू की आयु से। इस सोनू की आयु से नूरी की आयु कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो हमने क्या करना है, देखो
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष सोनू की आयु भी है, नूरी की आयु भी है पूर्व, पहले 5 वर्ष पहले नूरी की आयु भी है, 5 वर्ष पहले सोनू की आयु भी है। लेकिन सोनू की आयु से कितनी गुनी है, नूरी की 3 गुनी है। तो हमने लिखना है इसको कैसे करके सॉल्व करना है, तो x माइनस वाई बराबर, ये इससे करेगा 3, बाई से करेगा तो 3 बाई हो जाएगा, 3 5 से करेगा 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है, 3 पंजे 15 हो जाएगा। x माइनस ये बाई है, इधर आएगा तो 3 बाई हो जाएगा और बराबर माइनस 15 है तो 15। देखो इसको हम इधर ले आए 3 बाई को, और इस 5 को हम इधर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, x यहीं रहा, 3 बाई इधर आया तो माइनस हो गया, ये 5 जो है माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब x बरा माइनस बाई 3 बाई बराबर माइनस 10, ये समीकरण 1 बन गई। x आ गया माइनस माइनस 3 बाई बराबर बराबर माइनस 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचा 10। अब हम अगला लिखते हैं, अगली कंडीशन क्या है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी। ये सवाल जो है, अब क्या होगा इसमें, 10 वर्ष पश्चात, पूर्व पहले में माइनस लगता है, बाद पश्चात में प्लस लगता है। तो 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु है, तो 10 वर्ष पश्चात लिख लेते हैं, दोनों की आयु में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन होगी कितनी गुनी, 2 गुनी, तो किसकी होगी, सोनू से कितनी होगी, नूरी की आयु 2 गुनी होगी। नूरी की आयु सोनू से कितनी गुनी है, 2 गुनी हो जाएगी। तो x माइनस 10 x प्लस 10 बराबर, ये इससे करेगा तो 2 बाई हो जाएगा, ये इससे करेगा 2 धाम 20 हो जाएगा। अब क्या करना है, इस बाई को इधर लेके आना है और इसको इधर लेके जाना है। तो x माइनस 2 बाई, ठीक है, x ये रहा, 2 बाई इधर आया तो माइनस हो गया, ये माइनस 10 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 में से 10 को माइनस कर देंगे तो x माइनस 2 बाई बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये समीकरण क्या बनी, 2 बनी। अब यहाँ एक चीज़ देखने वाली है, ये भी x है और ये भी x है, तो समीकरण 1 और 2 में x बराबर है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाएंगे तो क्या है, x माइनस 3 बाई बराबर माइनस 10, x माइनस 3 बाई बराबर माइनस 10, ये है x माइनस 3 बाई बराबर माइनस 10। अब दूसरी वाली x माइनस 2 बाई बराबर 10, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, घटाने पर, ये वाला x प्लस का है तो माइनस, ये वाला माइनस का 2 है तो प्लस का, ये प्लस का 10 है तो माइनस का। देखो प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इस 3 में से 2 जाएगा तो बाई बचेगा, लेकिन कितना है, माइनस का है बड़ा तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों जुड़ेंगे तो माइनस 20 आ गया, ये कैंसिल आउट होगा तो बाई का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, बाई का मान समीकरण किस में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। 2 क्या है, x माइनस 2 बाई बराबर 10, तो x जैसा रहा वैसा, और 2 है तो 2, बाई का मान कितना है 20, तो 20 बराबर 10 है तो 10, 2 है तो 2, बाई का मान कितना है 20, तो x माइनस 20 दूनी 40, और यहाँ पर बराबर में कितना है 10, 20 दूनी 40। अब ये 40 इधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 40, x का मान कितना आ गया
50। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं फाइनल आंसर ठीक आया है या नहीं। ठीक है, x का मान 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 3 गुनी थी, तो 3 वाई आना चाहिए भाई। एक बार चेक करें आंसर, आंसर ठीक लग रहा है मुझे तो। थ्री 3.3 का दूसरा 20 और 50, जहाँ नूरी की आयु, नूरी और जैकब की आयु, नूरू और सोनू की आयु, नूरी की आयु x बराबर 50 और सोनू की आयु y बराबर 20। ठीक है, सही है। अब अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना तथा पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। कितना प्यारा सवाल है। 2 अंकों की, मैं 1 मिनट बैठ रहा हूँ, ठीक है। 2 अंकों की संख्या का योग कितना है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, सवाल को पढ़ लेते हैं पहले। क्या लिखा है, 2 अंकों की संख्या का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना और पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमने क्या करना है, वही संख्या ज्ञात करनी है। तो इस सवाल को भी करते हैं बहुत स्पीड में, क्योंकि इसके बाद में हमारे 2 सवाल और रह जाएंगे, उन 2 सवालों को भी अच्छे से सॉल्व कर देंगे। तो इसमें क्या दिया है, देखो क्या बोला गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब कोई भी 2 अंक वाली संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। और इस संख्या का 9 गुना, मतलब कोई भी मतलब संख्या है, उस संख्या का 9 गुना और पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। इस संख्या का 9 गुना, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको बता दूं, कोई भी अंक है, पहला अंक तो इकाई का होगा, दूसरा दहाई का होगा। तो इनने बोला है 2 अंक से बनी। अब देखिए, इसको मैं रफ करता हूँ, फिर समझाता हूँ। देखिए, इसने बोला है 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, इस संख्या का कितना, इस संख्या का तो हमने इस संख्या का 9 गुना और पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये हम अगर 18 लिखूं, ठीक है, इसका पहला वाला अंक इकाई का, दूसरा दहाई का, ठीक है। अब हमने इकाई के अंक से बनी संख्या है, इकाई और दहाई से, तो हम इसे देखेंगे 2 अंकों की, तो इकाई और दहाई के अंक से बनी होगी। तो पहला मान लेंगे इकाई का अंक x है, दूसरा दहाई का अंक y है। माना इकाई के
अंक से बनी संख्या, अंक से बनी संख्या बराबर x होगी, दहाई के अंक से बनी संख्या क्या होगी, y होगी। प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार चलने पर क्या है, 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, 9 है। तो पहला क्या है, x है, दूसरा क्या है, y है, बराबर कितना है, 9 है। ये समीकरण है। लेकिन इन्होंने बोला इस संख्या, मतलब कोई वास्तविक संख्या, मतलब इस संख्या का 9 गुना। अगर हम इसे लिख दें इस संख्या, इसको हम वास्तविक लिख देते हैं या इकाई के अंक से बनी संख्या लिख देते हैं। इकाई के अंक से क्या होगी, देखो कैसी, पहले तो लिखते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या या इकाई के अंक से बनी संख्या, से बनी संख्या तो क्या होगी, x प्लस 10y, 10y प्लस x। सवाल में जो बोला गया है वो क्या है, इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये कोई संख्या है, इस संख्या का 9 गुना और पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। ये लाइन हमें लिखनी ही है, ये लाइन हमें लिखनी ही है। इस संख्या मतलब कोई वास्तविक संख्या होगी, तो जो है हमारे पास में 10x प्लस 10y प्लस x, और इस संख्या के पलटने से बनी संख्या, अब इसको लिखते हैं पलटने से, और पलटने को हम लिख सकते हैं दहाई के अंक से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या। तो पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस में 10x प्लस y हो जाएगी, 10x प्लस y हो जाएगी, क्योंकि पलट रहे हैं ना हम, तो पलटने से क्या है 10x प्लस में y हो जाएगी। तो देखो ये बनी आपकी 10x प्लस y, क्योंकि देखो जो इकाई के अंक से बनी संख्या, इकाई का अंक x है, इससे x और प्लस 10y, और दहाई के अंक से बनी संख्या ये आ गई हमारी, दहाई के अंक से बनी संख्या ये आ गई हमारी। अब हमने इसमें क्या करना है, देखो वही लाइन लिखनी है, इस संख्या का 9 गुना पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो इस संख्या का 9 गुना पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब क्या है, इस संख्या का 9 गुना पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। ये वाली संख्या जो है इस संख्या का 10y प्लस में x, इसका 9 गुना, और जो पलटी है हमने इसका 2 गुना, 10x प्लस y। अब इनको सॉल्व करें तो समीकरण क्या बनेगी, देखो 9 धाम 90y और 9 एकम 9x बराबर, इसको करेंगे 2 दूनी 2 धाम 20x और 2 एकम 2y, इसकी गुणा करें 2 धाम 20 और 2 एकम 2y। अब हमने क्या करना है, इस x वाले को इधर लाना है, y वाले को इधर ले जाना है, ठीक है। तो 9x माइनस 20y 20x बराबर माइनस 2, ये प्लस का है, ठीक है, देखो 2y प्लस में है, और ये इधर गया 90 तो माइनस हो जाएगा 90y। अब देखो क्या है, 9x जैसा है वैसा रहा यहीं पर ही, ये 20 को इधर लाएं तो प्लस माइनस हो गया प्लस से, ये 2y जैसा है वैसा रहा, इस माइनस y को इधर ले गए तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब क्या करना है हमने, इसमें घटाना है, मतलब माइनस 11x हो जाएगा और माइनस 88y हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे हम,
तो क्या होगा देखो 11x और इतना। अब इस 11x को इसके बट्टे में ले जाएंगे, x बराबर 88/11, 11 अट्ठे 88, x बराबर कितना आ गया 8y। ये हमारे पास समीकरण क्या बन गया 2। ठीक है, ये समीकरण क्या बन गया 2। इसे समीकरण इस तरीके से 2 बनाते हैं क्योंकि ब्लोपन से हल करेंगे इसे तो x माइनस 8y बराबर 0, ये समीकरण बना 2 क्योंकि इसे ब्लोपन से हल करना है। ठीक है, तो देखो 9 × 90, 9 × 9x, 10 × 20, 2 × 2y। अब ये x वाला इधर आया, ये x वाला जैसा यहीं रहा, ये वाला x इधर आ गया तो माइनस हो गया, ये y इधर गया और ये वाला y जैसा था वैसा। अब इस 20 में से 9 गए तो 11x बचा, इस 90 में से 2 गए 88 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 11 इसके बट्टे में आया, 11 अट्ठे 88 होता है, इसको इधर लाए तो माइनस कर दिया, तो ये समीकरण 2 बन गई। अब हमने समीकरण 1/2 को घटा देना है। लिखना क्या है, समीकरण 1/2 को, समीकरण 1/2 को घटाने पर, अब समीकरण 1/2 को घटाने पर क्या होगा, x प्लस वाई है, x प्लस वाई बराबर 9 है। ठीक है, दूसरा है x माइनस 8y बराबर 0 है। अब क्या करेंगे हम, घटाएंगे तो नीचे वाला देखो ये x माइनस का है वो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और ये वाला माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और ये 0 है तो 0 वैसे ही रहेगा। माइनस प्लस इसमें क्या लाया है, ये x और x, ये प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल आउट होगा। ये कितना है देखो हमारे पास में प्लस का है, और ये भी 8 कितना है, अब ये माइनस का नहीं है अब प्लस का है, तो 8 और बाई 8y और 1y कितना हो जाएगा 9y, और बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, क्योंकि ये 0 माइनस का है तो कोई दिक्कत नहीं, ये इसके बट्टे में जाएगा तो y बराबर 9/9, तो y का मान कितना आ जाएगा 1। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई की जगह 1 आ जाएगा बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस वाई 1, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 8, तो इकाई का अंक कितना आया 8 और धाई का अंक कितना आया 22। तो हम एक बार इसकी कंडीशन लिख दें कि जो इसका फाइनल इस चीज़ से फाइनल आंसर होगा, इसको लिख देते हैं हम। तो अविश्य समीकरण क्या बनी हमारी, पूछा क्या था देख लेते हैं जी। वह संख्या ज्ञात कीजिए, इकाई के अंक से बनी संख्या तथा पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या कौन सी होगी, देखो इकाई के अंक से बनी संख्या ये वाली, तो वास्तविक संख्या लिख के करते हैं, वास्तविक संख्या तो क्या है 10y प्लस x, 10y का मान 1 है और प्लस x का मान 8 है, 10 प्लस में 8, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 18, यही देख लो फाइनल आंसर है इसका। ठीक है, अब लास्ट सवाल है, वो लास्ट नहीं इसका सेकंड लास्ट सवाल है, तो सेकंड लास्ट सवाल को हम देख लेते हैं, इसको पहले हम रफ कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि मीना 2000 रुपये निकालने गई है। ठीक है, उसने क्या किया है 100 और कितने के नोट निकाले, 50 के नोट निकाले हैं। मीना ने 2000 रुपये, मतलब क्या है, मीना ने 2000 रुपये निकालने गई है, उसने एक बैंक से कहा कि हमें 100 और 50 के नोट दीजिए, उसे टोटल 25 नोट मिले हैं, तो बतानी है संख्या कि उसे 100 के कितने और 50 के कितने नोट मिले हैं। तो सवाल को एक बार और पढ़ लेते हैं। इसने कहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई है, उसे खजांची ने 50 और 100, 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए 50 और 100 के कितने नोट हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है,
कोई एक लड़की है, वो बैंक में पैसे नहीं 2000 रुपये निकालने गई है, तो उसने पैसे निकाले हैं, उसने 50 उसने कहा खजानची से, मतलब बैंक वाले से कि हमें 100 और 50 के नोट दीजिए। जो 100 और 50 के बैंक वाले ने उसे 100 और 50 के कितने 25 नोट दे दिए। हमें ये बताना है 25 नोटों में 100 के कितने 500 के कितने हैं, वो 100 और 50 के कितने, सॉरी 100 और 50 के। तो हम मान लेते हैं, माना 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या x है, 100 के नोटों की संख्या कितनी y है। प्रश्न के अनुसार कुल नोटों की संख्या उसे कितनी मिली है, कुल नोटों की संख्या 25 मिली है, कुल नोटों की संख्या 25 मिली है, 25 है। तो पहला x है, दूसरा y है, और इन सब का मान कितना है 25 है, मतलब इन दोनों नोटों की संख्या कितनी है 25। अब 100 क्या लिखा है, 50 तथा 100 के नोट, 50 तथा 100 के नोट रुपए, 50 तथा 100 के रुपए कितने 2000 रुपए हैं। तो क्या हो गया 50 x हो गया और 100 y हो गया, और कुल कितने 2000 रुपए हैं। तो यहाँ से हमने क्या करना है, देखो 50 लास्ट समीकरण क्या बनेगी, 50 और 100 के कितने रुपए थे, तो 2000 थे, तो इनमें से 50 रुपए कॉमन ले लेते हैं, तो x बचेगा यहाँ से, और यहाँ पर कितना बचेगा 2y होगा, और बराबर 2000 रुपये। देखो यहाँ से लिया 50, तो कितना बचा x, और 50 दूनी 100, और यहाँ पर अब ये 50 इसके बट्टे में चले जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा x प्लस में 2y बराबर 2000 बट्टे 50। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, x प्लस 2y, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 और 20, तो मतलब कितने बारों में गया 40 बार में। ठीक है, तो ये समीकरण क्या बन गई 2। अब हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1/2 को, समीकरण 1/2 को घटाने पर, तो 1/2 को घटाने पर क्या है, x प्लस वाई बराबर कितने 25 है, और दूसरे में x प्लस 2y बराबर कितने हैं 40 हैं। अब घटाने पर लिखेंगे, नीचे वाला भी माइनस है तो प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस, तो यहाँ कितना आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। अब y में से 2y गया तो माइनस का y बचेगा, क्योंकि ये वाला माइनस का बड़ा है, इस y को नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे चिन्ह को। y में से 2y गया तो माइनस y बचेगा। अब 25 में से 40 गया तो माइनस 15 बचेगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y का मान कितना आ गया 15। तो 100 के नोट कितने हैं 15। अब y का मान किस में रख दें, y का मान किसी भी समीकरण में रख दें, y का मान समीकरण 1 में 2 में रख दिया, तो 2 क्या है x प्लस में 1 में रख देते हैं, सबसे आसान है 1 में रखने पर। तो x प्लस y बराबर कितना है 25 है। तो x हमारे पास कितना है, कुछ नहीं है, y हमारे पास है 15 और बराबर कितना है 25 है। तो x 25 ये रहा, और इसको हमने इधर करा तो माइनस हो गया, तो x बराबर 10 आ गया। ठीक है, तो इसको इधर करा तो 25 में से 15 गया तो 10 आ गया। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं अतः 50 के नोट जो हैं, नोट x बराबर कितने हैं 10 हैं। ऐसे ही y के नोट कितने हैं, मतलब 100 के नोट कितने हैं 15 हैं। अब एक जो सबसे अच्छा सवाल है इसका वो शुरू होने वाला है। वो सवाल क्या है, किराए पर पुस्तक देने वाले, अगला सवाल है इसका, किराए पर पुस्तक देने वाले एक पुस्तकालय ने, ठीक है, किराए पर पुस्तक देने वाले एक पुस्तकालय ने किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के 3 दिनों का एक नियत किराया है।
अब उसके बाद आगे तथा उसके बाद प्रत्येक स्थिति प्रत्येक दिन का अलग किराया है। देखिए अगला क्या है, इसको मैं फिर से दोबारा पढ़ता हूँ। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का, किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए हैं, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कितने अदा किए? 21 अदा किए हैं। तो हमें वो चीज़ बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना, ठीक है, मान लेंगे कि उसने, क्या नाम है, सुशी ने और सरिता ने नियत किराया और अतिरिक्त किराया। एक बार और पढ़ लेते हैं, बहुत देर हो गई, हमसे 3 घंटे हो गए वीडियो बनाते हुए। अभी बहुत सारी पहले भी इसकी वीडियो बनाई है ना, तो अब लास्ट मोमेंट है, तो अब थकान बहुत लग रही है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, जबकि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए हैं, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए हैं। तो प्रत्येक दिन के अतिरिक्त किराए की गणना कीजिए। तो ये मैं 2 तरीके से करा दूंगा। ठीक है, माना नियत किराया X रुपए है, अतिरिक्त किराया Y रुपए है। अब क्या है, क्या लिखना है इसमें, अगली लाइन, 7 दिनों तक सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखने के 27 अदा किए। यदि सरिता 7 दिन पुस्तक रखने के 7 दिन पुस्तक रखने के 27 अदा करती है, तो क्या होगा, देखो x प्लस में 7y बराबर 27। ठीक है, जो नियत है वो तो x ही रहेगा, नियत तो x ही रहेगा, तो समीकरण 1 बन गई। क्या हुआ, देखो, यदि सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखी तो अतिरिक्त तो 7 दिन रखी, नियत तो 3 थे। ठीक है ना, जो नियत है। अभी देखो मैं इसको एक और तरीके से बता दूंगा इसी के ही हिसाब से। दूसरा, यदि सुशी ने 7 दिन रखे ना पुस्तक, तो 7 दिन रखी है अलग से, जो मतलब अतिरिक्त क्या लिखा है इसमें, उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया है। यदि सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखी है तो कितने अदा करने होंगे। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, यदि सुशी ने 5 दिन पुस्तक रखी, ठीक है, तो 21 अदा किए, ठीक है, 21 अदा किए, तो x प्लस 5y बराबर 21, ये समीकरण 2 बन गई। ठीक है, 5y बराबर 21, तो इतने अदा किए। अब समीकरण 1/2 को देखो विलोपन विधि है, तो डायरेक्ट समीकरण 1/2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने पर। ठीक है, तो x प्लस 7y बराबर 21, वो 27, ऊपर वाली x प्लस 7y बराबर 27, दूसरी x माइनस 5y बराबर 21, इनको करा। अब घटाने पर लिखा है ना हमने, तो ये वाला माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये प्लस माइनस हो जाएंगे तो क्या करना है, देखो, तो इसको हमने कैंसिल आउट किया। देखो, प्लस का और माइनस का कैंसिल हुआ तो कुछ नहीं बचेगा,
5 में से अब इनको क्या करना है हमने, देखो प्लस है ये यार, ये भी सब प्लस थी, नीचे वाली समीकरण पूरी प्लस है। देखो समीकरण 2 भी प्लस है, समीकरण 1 भी प्लस है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये x माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये तो पूरा x है और प्लस माइनस है, कैंसिल हो गया। 7 में से 5 गया, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। 7 में से 5 गया तो 2y बचा और बराबर 27 में से 21 गया तो 6 बचा। अब y यहाँ पर रहा 6/2, तो 2 3 6, y का मान कितना आ गया, अतिरिक्त किराया कितना रुपए आ गया, 3 रुपये। अब y का मान किसी में भी रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है x माइनस 7y बराबर 27, तो x माइनस प्लस x प्लस 7y बराबर इतना होगा, तो 27 x बराबर x प्लस 7y बराबर 27, तो y का मान कितना है 21 है, वो 3 है और बराबर 27। y का मान यहाँ अभी निकाला हमने, कितना था 21 था, 3 था, y का मान कितना था 3 था, तो ये प्लस लगाकर 21 हो जाएगा बराबर 27। अब ये x बराबर 27 माइनस 21 हो जाएगा, तो x का मान कितना आया 6, तो नियत किराया कितना हुआ 6 रुपये और अतिरिक्त किराया कितना हुआ 3 रुपये। अब इसका एक मतलब नियत किराया 6 रुपये है और अतिरिक्त किराया प्रतिदिन का इतना है, तो यहाँ पर लिख दें आप, अतः नियत किराया x बराबर 6 रुपये प्रतिदिन और अतिरिक्त किराया y बराबर 3 रुपये प्रतिदिन। अब इसमें एक चीज़ और करनी है, अगर आप लोग इस समीकरण को मैं इस तरीके से इन्हें सॉल्व करना, 4y बराबर 27 x और 2y बराबर 21, इन दोनों को सॉल्व कर लेना, ठीक है। तब देखना कितना आएगा, क्योंकि 3 दिन का, इसमें 3 दिन का कॉमन था, मतलब नियत था, तो इसमें से 3 दिन निकाल दिए, 4 बचे, क्योंकि देखो ये है ना, प्रत्येक 3 दिन का किराया कितना था नियत था, तो 3 दिन निकाल दिए 4 बचे, 5 में से 3 दिन निकाल दिए तो 2 बचे। अब करना है इनको सॉल्व, ठीक है। अब भी इतना ही आएगा शायद, एक बार चेक करना, ये दूसरा मेथड है। अब क्या है कि हमारी सारी क्लास मतलब पूरा चैप्टर जितना भी था, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है फुल्ली। अब इसमें हमने आगे जो आएगा चैप्टर, वो आएगा हमारा 4 पॉइंट, चैप्टर 4 आएगा। और इस चैप्टर में कोई भी मतलब त्रुटि हुई हो या फिर कोई भी कमी लगती हो या फिर कुछ समझ में ना आया हो, तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम डायरेक्टली आपको इसके जवाब देने का प्रयास करा करेंगे। और जितना भी आपका 2027 को लक्ष्य बनाते हुए हमने तैयारी करा रहे हैं, इनको सबको बढ़िया से करते हुए चलिए और साथ ही साथ अपने मतलब इनको समझते हुए चलिए। कोई भी दिक्कत आती है या नोट्स की प्रॉब्लम तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, स्टडी विद सोहिल सेंटर से, और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।